हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के 4 सोमवार की हम गत समय से चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, श्रावण मास में इस बार 4 सोमवार पड़े थे। उन 4 सोमवार में पहला सोमवार धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए और चौथा मोक्ष के लिए पूजनीय है। श्रावण मास में इन चारों सोमवार की बहुत महिमा है, बहुत महत्व है। आज हम चौथा और अंतिम सोमवार, जो कि 24 अगस्त को पड़ रहा है, तो उस दिन मोक्ष के लिए हम भगवान शिव का अनुष्ठान करें, भगवान शिव की पूजा करें, अर्चना करें, जाप करें और अभिषेक करें। मोक्ष जीवन का अंतिम सोपान है, अंतिम लक्ष्य है मानव जीवन का। मोक्ष के शास्त्रों में कई अर्थ और कई स्वरूप बताए हैं, लेकिन सही अर्थों में सद्गुरुदेव जी ने मोक्ष की व्याख्या इस प्रकार की है कि काल से परे हो जाना ही मोक्ष है, मुक्ति है। जब तक हम काल चक्र में हैं तब तक हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, तब तक जीवन की आपाधापी है। लेकिन जहाँ हम काल से परे हुए, वहाँ हम सही अर्थों में मोक्षगामी हुए। जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना भी मोक्ष है। अपने स्वरूप का बोध होना भी मोक्ष है। आत्मज्ञान होना भी मोक्ष की तरफ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसी प्रकार के अपने आप को देह ना मानना, अपने आप को शुद्ध चेतन स्वरूप मानना, ये भी मोक्ष का ही एक स्वरूप है। और अपने जीवन की जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाना और फिर कोई कामना शेष ना रहना, वो भी मोक्ष का ही स्वरूप और पर्याय है। सो इस प्रकार से मोक्ष के कई स्वरूप बताए हैं, मुक्ति के कई स्वरूप बताए हैं। 5 प्रकार की मुक्ति बताई है शास्त्रों में: सारूप्य, सौलोक्य, सायुज्य इत्यादि। सो इसीलिए मोक्ष और मुक्ति केवल ज्ञान से होती है, और ज्ञान के जो देवता हैं भगवान शिव हैं, और शिव की आराधना से ज्ञान से जो है फिर मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होता है। सो इसलिए महादेव की आराधना करने से, यदि आपके मन में मोक्ष का संकल्प है, तो निश्चित महादेव मोक्ष का रास्ता भी प्रशस्त करते हैं, ज्ञान के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहा गया है। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। इसीलिए मोक्ष तक जाना है तो हमें शिव आराधना करनी ही पड़ेगी। अर्थात जीवन में चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति अगर हमें करना है तो हमें महादेव की शरण जाना पड़ेगा, और पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण मंत्र जाप करते हुए, पूर्ण उपासना करते हुए हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इसीलिए श्रावण में 4 सोमवार जब भी आते हैं तो इसलिए 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ही है। कई बार श्रावण मास में 5 सोमवार भी पड़ते हैं, तो 5वां भी एक पुरुषार्थ बताया है शास्त्र में, जिसे प्रेम कहा गया है। वह अंतिम पुरुषार्थ है, प्रेम। और प्रेम के बाद ही पूर्णता मिलती है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, उसके बाद 5वां पुरुषार्थ प्रेम है। और प्रेम के बाद ही दीदार होते हैं परमात्मा के, भगवान के, ब्रह्म के, ईश्वर के, महेश्वर के, परमेश्वर के। कुछ भी नाम दो, नाम अलग अलग है, लेकिन वो तत्व, वो दिव्य, वो परम ज्योति, वो भगवान, चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो, चाहे वो निराकार हो, वो एक ही परमात्मा है। उसका दीदार होता है जब हम 5वां पुरुषार्थ, तो 5वां पुरुषार्थ का भी हमें प्राप्ति तब होती है जब हम 5वें सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करते हुए उनसे प्रेम का वरदान प्राप्त करते हैं
और तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। इसलिए प्रेम जो है वो जीवन का सार है, लेकिन प्रेम जो है वो तत्व से किया जाता है, सत्य से किया जाता है। प्रेम परमात्मा से किया जाता है, भगवान से किया जाता है, भगवान कृष्ण से किया जाता है, राधा से किया जाता है, राम से किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रेम तत्व केवल भगवान कृष्ण है, इसलिए उनकी आराधना करने से हमें प्रेम की प्राप्ति होती है, पंचम पुरुषार्थ की। लेकिन वो तब होगा जब हम महादेव की आराधना करेंगे। सो इसलिए हमें इस श्रावण मास में, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हमें 4 सोमवार इस बार मिले हैं, तो इसलिए 3 सोमवार की आपने आराधना पूजा पाठ किया होगा धर्म अर्थ काम के लिए। और ये चौथा सोमवार जो 24 अगस्त को पड़ रहा है, इस दिन हम मोक्ष के लिए भगवान शिव की आराधना करें, मंत्र जाप करें, अभिषेक करें, शिव की आराधना करें। यदि व्रत करने की सामर्थ्य है तो आप व्रत भी करें, क्योंकि श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने की महिमा स्कंद पुराण में बहुत डिटेल से दी है। सो इस प्रकार से 4 सोमवार का हमने लाभ लेना है, 3 सोमवार का हमने लाभ लिया, और हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम ये प्रशस्त हो इसके लिए, और आगे मोक्ष के लिए भी हमारा अब जो है संकल्प है कि हमारे जीवन में भी महादेव हम काल से मुक्त हो सकें, काल चक्र से मुक्त हो सकें, और मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसमें पूर्ण आयु भोगते हुए, पूर्ण आरोग्य निरोग होते हुए, हम पूर्ण आयु भोगते हुए, सेवा करते हुए, धर्म उपासना करते हुए और शिव आराधना करते हुए, शक्ति की आराधना करते हुए हम आगे बढ़ें, और फिर यह जन्म हमारा अंतिम हो और अगला जन्म हमारा ना हो, क्योंकि हम इसी जन्म में मृत्यु उपरांत, शरीर के देह त्याग के उपरांत हमारी जीवात्मा शिवलोक चली जाए। हे महादेव, आपके शिवलोक में आपके चरणों में विलीन हो जाएं, यही मेरी दृष्टि में मोक्ष है। सो इसीलिए हे महादेव यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से श्रावण मास की एक बार फिर आपको शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग, विशेष करके जो हमारे प्यारे साधक हैं, वह विधिवत सोमवार का महत्व समझते हुए उस दिन व्रत करें, पूजा करें, जाप करें, और अपने घर में बैठ के ही भगवान शिव की आराधना और ध्यान करें। क्योंकि इधर उधर बरसात में जो है जाना सार्थक नहीं है, क्योंकि कई जगह बहुत बारिश होती है, पहाड़ दरकते हैं, पत्थर गिरते हैं, और भारी बरसात में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप अपने स्थान पे ही, अपने घर में पूजा स्थान में, या मंदिर है तो ठीक बगल में, कहीं नज़दीक नहीं है तो घर में ही पूजा स्थान में आप कोई भी शिवलिंग की उपासना, अभिषेक, अर्चन करें। अगर नहीं कोई शिवलिंग है तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के भी आप छोटा सा, उसकी भी आप पूजा उसी ढंग से करें, तब भी आपको आशीर्वाद महादेव का मिलता ही है। एक वृत्ति बनती है, एक संस्कार बनता है, और हमारा रास्ता। मगर याद रखिए, मोक्ष का संकल्प लेके ही करें, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए अगर कोई बड़ा संकल्प बोलना नहीं आता तो अपना गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें बस, और कहें मैं श्रावण मास में सोमवार को, हे महादेव ये कामना है, संकल्प है, इसके लिए मैं पूजा पाठ, आराधन, जप, व्रत कर रहा हूँ। इतना संकल्प लें। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। और संकल्पवान हो जाता है आत्मवान। जिसके जीवन में संकल्प है वो आत्मवान हो जाता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। और जिसका संकल्प कमज़ोर होता है वह पीछे रह जाता है। इसलिए अपने संकल्प को मजबूत करें और तन में मना शिव संकल्प मस्तु, और शिव कृपा के आप अधिकारी बन सकें, श्रावण मास आपके लिए सफल हो सकें, चारों सोमवार का आपको फल मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।